नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप में की सेहत अच्छी होगी, अगर आपने इस चैनल की कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो लेकर आए हैं आपके समक्ष। ये 2010 की जजमेंट है। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट लीगल इशू था वो डिस्कस किया गया था। हम उस जजमेंट को डिस्कस करेंगे। ये जजमेंट उससे संबंधित है जो प्राइवेट कंप्लेंट्स जो फाइल की जाती हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में, और अपॉर्चुनिटी दी जाती है कंप्लेनेंट को कि वो अपने एविडेंसेस को लीड करें। तो पहले हम इस सेक्शन को जान समझने से पहले 202 को एक बार समझ लेते हैं, 200 के भी अंदर समझ लेते हैं। जब भी कोई कंप्लेंट प्राइवेट फाइल की जाती है तो उसमें पहले एग्जामिनेशन किया जाता है कंप्लेनेंट का। एग्जामिनेशन करने के बाद जो है पोस्टपोनमेंट ऑफ द इशू ऑफ द प्रोसेस भी है। अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगे कि फर्दर कुछ करने की जरूरत है इसमें, स्पेशली जो अक्यूज्ड हैं वो दूसरे शहर में रह रहे हैं, दूसरी स्टेट में रह रहे हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं रह रहे हैं, तो उसमें जो कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लेने के बाद प्रोसेस से पहले, समन या वारंट इशू करने से पहले जो है वो इंक्वायर करते हैं, या तो हिमसेल्फ और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर द्वारा, या फिर कोई एनी अदर पर्सन जो उन्हें लगे कि जो इस केस में कि सफिशिएंट ग्राउंड्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं, कि केस का कंप्लेंट में सफिशिएंट ग्राउंड्स बनते हैं, तभी वो प्रोसेस को है वो इशू करेंगे। तो ये पोस्टपोनमेंट ऑफ द इशू ऑफ द प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर दो इशू प्रोविजंस भी दे रखे हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन तब नहीं की जाएगी, लिखा है प्रोवाइडेड दैट नो डायरेक्शन फॉर द इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड इफ इट अपीयर्स कि मजिस्ट्रेट दैट ऑफेंस जो किया गया है वो एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है। तो कोर्ट ऑफ सेशन में अगर केस चलेगा तो उसमें मजिस्ट्रेट साहब जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते हैं। और साथ में बी पोर्शन ये लिखा है कि कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड बाय द कोर्ट। अगर कोर्ट द्वारा कंप्लेंट नहीं दी गई है, और साथ में अनलेस वर्ड भी लिखा गया, अनलेस कि उस केस में अगर कंप्लेनेंट ने अपना एग्जामिनेशन करा लिया है या फिर विटनेस इफ एनी करवा लिया है, उसके बाद ही जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा जाएगा। और साथ में लिखा है साथ ये तो पोर्शन था इन्वेस्टिगेशन का, साथ में लिखा है इन एन इंक्वायरी। जब इंक्वायरी जो होगी सब सेक्शन 1 के अंदर, मजिस्ट्रेट मे इफ थिंग्स फिट he take evidence of the witness on oath provided that कि if it appears that the offence complained of is triable exclusively by the court of session, provided that the court of session he shall call upon the complainant to produce all his witnesses and examine them on oath। तो साथ में ये बताया है कि इंक्वायरी अगर केस जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में चलने वाला है, और तभी वो इंक्वायरी करेंगे जब कंप्लेनेंट को तभी वो मतलब जो है प्रोसेस इशू करवाएंगे जब तक कंप्लेनेंट को कहें कि आप अपने सारे विटनेसेस को लेकर आएंगे, एग्जामिन करेंगे, उसके बाद ही जो है जो भी फर्दर जो है डिसीजन लिया जाएगा। तो ये देखिए इस जजमेंट में ये इशू को डिस्कस किया गया है। देखिए लीगल क्वेश्चन यही निकल के आया था कि whether examination of all witness cited in complaint is sine qua non for taking the cognizance of the magistrate in a case exclusively triable by the court of session is the question which arises for the consideration in this appeal filed against the order dated so and so by the learned single judge of Patna High Court in criminal miscellaneous so and so, whereby he remitted the case to CJM, Chief Judicial Magistrate, with the direction to make further inquiry and pass appropriate orders in the light of the provision of section 202 of the Code of Criminal Procedure। तो देखिए ये क्वेश्चन निकल के आया कि यहाँ पर पटना हाई कोर्ट में सिंगल जज ने वापस केस को भेज दिया सीजीएम के पास कि कहा कि जो सारे जब तक विटनेसेस अब एग्जामिन नहीं कर लेते तो उसके बाद ही जो है प्रोसेस इशू करो। तो इस इशू को जो ये लीगल पॉइंट है कि सारे विटनेसेस को क्या एग्जामिन करना जरूरी है, तो यही क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में डिस्कस किया। तो आइए हम बढ़ते हैं इसके फैक्ट्स पे। क्या था फैक्ट्स में? ये था कि जो अपीलेंट थे उनके जो सन का मर्डर कर मतलब किल्ड कर लिखा है कि सेड टू बी किल्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर्स 1 to 4, और अपीलेंट ने लॉन्च की थी एफआईआर और पुलिस स्टेशन पे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दी और कहा कि कोई क्लू नहीं बनता है कल्प्रिट्स का, और फिर अपीलेंट ने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की। कहा कि पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं की क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर था, और प्रे किया कि अक्यूज्ड को समन किया जाए और पनिश किया जाए। उसके बाद ऑर्डर आया लेनर सीजीएम ने
जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो है फाइनल फॉर्म जो पुलिस की जो रिपोर्ट थी एक्सेप्ट कर ली, और साथ में प्रोटेस्ट पिटीशन को भी कहा कि रजिस्टर्ड कर लिया जाए एज ए सेपरेट कंप्लेंट, और फिर डायरेक्शन दी कंप्लेनेंट को कि वो अपने विटनेसेस लेकर आए। अब यहाँ पर अपीलेंट जो है, जो कि कंप्लेनेंट भी थे, उन्होंने अपने आप को एग्जामिन किया और 4 में से 2 विटनेस को जो है एग्जामिन किया और बाकी 2 विटनेसेस को नहीं किया एग्जामिन। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी केस उन्होंने सोचा, बिकॉज ही थॉट कि ऑलरेडी केस जो है वो बन चुका है अक्यूज्ड के ऊपर। अब आगे देखिए आगे क्या हुआ कि 2 विटनेस और अपीलेंट के जो स्टेटमेंट्स को देख के मजिस्ट्रेट साहब ने कॉजेंस ले लिया और रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 4 के ऊपर 302 और 120 बी के और आर्म्स एक्ट के अंदर नॉन बेलेबल जो वारंट है वो इशू कर दिया। आगे देखिए, फिर रिस्पोंडेंट ने चैलेंज किया बाय द वे ऑफ सीजीएम के ऑर्डर को, 482 की सीआरपीसी की पिटीशन फाइल की। सिंगल जज ने एक्सेप्ट कर लिया कंटेंशन को, कि कहा कि कॉजेंस नहीं लिया जा सकता जब तक अपीलेंट जो है सारे विटनेस को एग्जामिन नहीं कर लेते, और उसके बाद केस को वापस जो है भेज दिया। और कंसर्न कोर्ट की क्या आप उसके बाद एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करें और फर्दर इंक्वायरी करने के बाद की जो भी लाइट ऑफ द प्रोविजन जो बनता है 202 का सीआरपीसी। अब यहाँ पे काउंसिल थे जो अपीलेंट ने फाइल किया केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि 202 का जो प्रोविजन है सीआरपीसी का वो मैंडेटरी इन कैरेक्टर नहीं है, और हाई कोर्ट ने काफी सीरियस एरर की है कि मैं जो मैटर को वापस भेज दिया, और कहा कि फर्दर इंक्वायरी तभी की जा सकती है कि जब तक ऑल द विटनेस बाय द अपीलेंट हैज नॉट बीन एग्जामिन्ड, जब तक फर्दर सारे विटनेस को एग्जामिन नहीं किया जा सकता तब कर लेते, तब तक उसके आगे फर्दर नहीं भेज सकते। और कहा लर्नेड काउंसिल ने कहा कि जो 2 विटनेसेस जो साइट किए गए प्रोटेस्ट पिटीशन में, अगर उसके करने के बाद भी जो है मजिस्ट्रेट साहब को प्रिवेंट नहीं कर सकते उस मजिस्ट्रेट साहब को कि वो फर्दर कॉजेंस ना ले। तो ऐसा आर्गुमेंट्स में रखा गया, और बाद में एक जजमेंट थी रोजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला पर रिलाई किया। ऑपोजिट साइड ने काउंसिल ने ये जो रिस्पोंडेंट्स के थे उन्होंने ये इशू उठाया कि 202 सीआरपीसी जो है मैंडेटरी है। सीजीएम ने काफी सीरियस एरर कंडक्ट की है, और नॉन बेलेबल वारंट जो है तभी इशू हो सकता है जब तक सारे विटनेसेस का एग्जामिन नहीं कर लेते, और जो जजमेंट है उस पर रिलाई किया। और अब देखिए दोनों राइवल सबमिशंस हुए, रिस्पेक्टिव सबमिशंस के बाद जो है कोर्ट ने एनालिसिस किया, नॉमेनक्लेचर को जो बताया कि ये अपने जो वर्डिंग्स है वो बताया उसमें। आगे हम बढ़ते हैं उसमें, ये देखिए 200 सीआरपीसी के जो प्रोविजन है उसको एनालिसिस किया, 202 और 203, 204 क्या कहता है, इशू ऑफ प्रोसेस, और फिर इसके बाद 207 जी सप्लाई ऑफ कॉपी है टू द अक्यूज्ड, सप्लाई ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू अक्यूज्ड इन केस ऑफ केसेस ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। ये सारे प्रोविजंस को एनालिसिस किया और उन्होंने कहा कि फिर मजिस्ट्रेट फिर इसके बाद कहा कि कंप्लेंट जब प्रेजेंट की जाती है मजिस्ट्रेट के पास तो फिर उसके बाद वो एग्जामिन करता है कंप्लेंट और विटनेस को, और उसके बाद ही कॉजेंस लेता है। प्रोसीजर नहीं रिक्वायर्ड होता है जब कोई रिटर्न कंप्लेंट फाइल की जाती है। तो ये प्रोविजन जो कहते हैं उसी के बारे में जो है एनालिसिस किया। 202 का ये बताया गया कि मजिस्ट्रेट जो है वो पोस्टपोन कर सकते हैं इशू प्रोसेस को अगेंस्ट द अक्यूज्ड, और इंक्वायर कर सकते हैं केस को हिमसेल्फ, और इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन। जो प्रोविजन जो कहता है उसके बारे में डिस्कस किया। और यहाँ में ये बताया कि 205 का जो अमेंडमेंट हुआ और उसमें कहा कि जब प्रोसेस है मैंडेटरी है, अगर अक्यूज जो है वो टेरिटरी जुरिस्डिक्शन में नहीं रहते हैं, तो साथ में कहा कि इन्वेस्टिगेशन शैल नॉट बी मेड, कि जब ऑफेंस जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा होता है और फिर कंप्लेंट हैज नॉट बी मेड बाय द कोर्ट अनलेस कंप्लेनेंट और विटनेस जो है एग्जामिन ऑन ओथ नहीं किए गए हों। 200 के अंदर 202 में पार्ट 2 में ये भी कहा गया कि इंक्वायरी जो है सबसेक्शन कैन टेक द एविडेंस ऑफ द विटनेस ऑन ओथ। 202 में कहा ये बताया कि मजिस्ट्रेट मेकिंग इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन कैन टेक द एविडेंस ऑफ द विटनेस ऑन ओथ। अगर मजिस्ट्रेट सोचते हैं कि ऑफेंस एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, तो इस सब प्रोविजन के साथ कि उन्हें कहा, वो कहेंगे कि आप कंप्लेंट को कहेंगे कि आप अपने सारे विटनेसेस लेकर आए और एग्जामिन करें ओथ पे। 203 जो पावर्स करती है कि डिसमिस करने के लिए, 204 ये सारे प्रोविजंस को डिस्कस किया। 204 ये कहता है कि जो मजिस्ट्रेट साहब है कॉजेंस लेते हैं ऑफेंस को, और लगे सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीडिंग करने के लिए, वो फिर उसके बाद वो समन जो है वो इशू कर देते हैं। अब ये सारे प्रोविजंस को डिस्कस किया फिर, और फिर कहा कि जो कोर्ट ऑफ सेशन में ये कहा गया कि मजिस्ट्रेट जो है वो अक्यूज्ड को फ्री कॉस्ट ऑफ कॉपी सप्लाई करते हैं 200 और 202 के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कन्फेशंस रिकॉर्डिंग 161 164 और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स जिस पे प्रोसिक्यूशन जो है
प्रपोज टू रिलाई करता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर क्या देखिए, ऑब्जेक्ट्स क्या है कंप्लेनेंट और विटनेस का एग्जामिन करने का, कि असर्टेन करना ट्रूथ और द फॉल्सहुड ऑफ द कंप्लेंट, और डिटरमाइन करना कि कोई प्राइम फेशियल केस अगेंस्ट द पर्सन अकॉर्डिंग टू द कंप्लेनेंट जो है ऑफेंस बनाया कि नहीं बनाया। अगर एग्जामिनेशन के बाद कंप्लेंट और विटनेस के बाद मजिस्ट्रेट को प्राइम फेशिया सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि केस बन गया है अक्यूज्ड के अगेंस्ट अक्यूज्ड के में जो इन्होंने ऑफेंस किया है, तो वो इशू करते हैं प्रोसेस को। और 202 के बाद जो है मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं और उस दौरान वो इंक्वायर कर सकते हैं हिमसेल्फ और इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर जो वो उनको लगता हो फिट हो। और फिर इसके बाद 203 के अंदर मजिस्ट्रेट है वो कंप्लेंट को डिसमिस कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग दी सारी स्टेटमेंट्स जो हैं कंप्लेंट और विटनेस के बाद, एंड जो भी रिजल्ट आता है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का, और जो इफ एनी डन अंडर सेक्शन 202 तो उनको लगे कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं बनता है प्रोसीड करने के लिए। और 204 ये बताते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाइड होते हैं कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड बनता है प्रोसीडिंग करने के लिए, तो सफिशिएंट ग्राउंड यूज लिखा गया वर्ड 203, 204, 209 के अंदर लिखा गया। सेटिस्फैक्शन ये है कि प्राइम फेशियल केस मेड आउट अगेंस्ट द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड इज नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द पर्पस ऑफ कन्विक्शन। तो सफिशिएंट ग्राउंड के बारे में बताया गया कि ये मतलब ये नहीं है कि उसको अक्यूज्ड को सजा हो जाएगी। सफिशिएंट ग्राउंड का मतलब ये है कि इस पे अक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रोसीड किया जा सकता है, तो इसमें सफिशिएंट ग्राउंड का मतलब ये है। और फिर इस पे सारे प्रोविजंस थे उस पर डिस्कस किया, जिसमें केवल कृष्ण वर्सेस सूरज भान की जजमेंट को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया, और महेंद्र सिंह और वर्सेस गुलवंत सिंह जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उसमें देखा। और फिर देखिए फिर जो जजमेंट आई थी चंद्र राव दियो वर्सेस प्रकाश चंद्र बोस की जो थी, और उसमें कहा गया था कि जब प्राइम फेशियल एविडेंस बनता हो तो मजिस्ट्रेट जो है बाउंड होते हैं, दे आर बाउंड टू इशू द प्रोसेस। अगर इवन जो पर्सन जो चार्ज ऑफ ऑफेंस जो है कंप्लेंट का बेशक डिफेंस बनता हो, तो मैटर तो कहीं नहीं लगता कि वो सारा मैटर जो है डिफेंस का जो मैटर है वो एप्रोप्रिएट फॉरम एप्रोप्रिएट स्टेज पे ही डिसाइड किया जाएगा। मान लीजिए कोई डिफेंस है और वो कहते हैं कि नहीं मेरे पास एक चार्जेस नहीं बनते हैं, मेरा डिफेंस भी सुन लीजिए, तो कहा है कि CRPC कहता है कि वो सारे प्रोविजन जो है तभी डिस्कस किए जाएंगे जब वो एप्रोप्रिएट स्टेज आएगी। और तब प्रोसेस तब नहीं इशू किया जा सकता जब अगर कोई लगे कि सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है और अनट्रस्टवर्दी है, बिल्कुल वेग कंप्लेंट है, तो ऐसे केसेस में जो है मजिस्ट्रेट साहब है वो रोक भी सकते हैं प्रोसेस को। और केवल किशन और सूरज भान की जजमेंट को भी डिस्कस किया, और यहाँ पे कहा कि जो स्टैंडर्ड जो है अडॉप्ट करता है मजिस्ट्रेट जो एनालिसिस को एविडेंस को, वो सेम नहीं होता है जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में जो एविडेंस को जो अडॉप्ट किया जाता है स्टैंडर्ड। तो अप्रिशिएट जो एविडेंस को उसी हिसाब से नहीं देखा जाएगा, स्क्रूटनी ऑफ एविडेंस को तभी देखा जाएगा जब वो जब प्रोसेस इशू करते हैं तब उसकी स्क्रूटनी अलग होगी, और जब फ्रेम किए जाएंगे चार्जेस उसकी जो स्टैंडर्ड होगा स्क्रूटनी का वो अलग होगा। और महेंद्र सिंह वर्सेस गुलवंत सिंह की जो जजमेंट थी उसमें भी ये इशू एक डिस्कस किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कोर्ट ने कहा कि जो इंक्वायरी का मतलब ये नहीं होता है कि वो फुल ड्रेस ट्रायल हो, विच कैन ओनली बी टेक्स प्लेस जब प्रोसेस है वो इशू हो जाता है 204 के अंदर। Calling upon the proposed accused to answer the accusation made by against him for adjudicating the guilt or otherwise of the said accused person। तो कोर्ट ने इसमें अपना ओपिनियन मतलब जो पिछला जो प्रेसिडेंट था उसके ऊपर डिस्कस किया और कहा कि जब फर्दर क्वेश्चन ये एविडेंस तभी बनेगा कि जब एडुकेट होगा, फर्दर क्वेश्चन वेदर एविडेंस जो है वो एडुकेट होगा फॉर सपोर्टिंग द कन्विक्शन। ये कहा कि अगर एडुकेट है कि नहीं है ये सब ट्रायल का पार्ट है, नॉट एट द स्टेज ऑफ द इंक्वायरी। इंक्वायरी में बहुत लिमिटेड स्कोप होगा, उसमें बाकी सारा इशू की सजा होगी कि नहीं होगी ये सब इंक्वायरी ट्रायल का पार्ट है। टू से इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202 ऑफ द कोड, द इंक्वायरी ऑफिसर हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ ऑन द एविडेंस अड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन और वेदर प्राइम फेशियल केस हैज बीन मेड आउट to so as to put the proposed accused on the regular trial। तो ट्रायल पे उसको रखा जाए कि नहीं रखा जाए, इस इशू को डिस्कस किया, मतलब इस इशू को मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे। बाकी सारा जो पोर्शन है वो सब जो है वो जो होगा वो ट्रायल का होगा। तो ये महेंद्र सिंह की जजमेंट थी। आप देखिए आगे देख रहे हैं। अब कहा कि जब क्लोज क्रिटिकल एनालिसिस किया गया और तो इसमें सेक्शन 15 चैप्टर 15 और सेक्शन 226 और 227 और 464 5 क्लियरली बताते हैं कि नॉन एग्जामिनेशन ऑफ ओथ
by some of the witness cited by the complainant is by itself not sufficient to denude the concerned magistrate of the jurisdiction to pass an order for taking the cognizance and issue the process, provided that he is satisfied कि prima facie case has been made out. तो ये सेक्शन 226 और 227 क्या कहता है, पहले हम उसको भी देख लेते हैं। सेक्शन 226 ये कहता है, देखिए ये बनता है ओपनिंग ऑफ द केस बाय द प्रोसिक्यूटर। ये सेशन केस के अंदर आता है, सेशन कोर्ट में जब केस चलता है तब 226 क्या कहता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को देख लेते हैं हम। ओपनिंग केस फॉर द प्रोसिक्यूशन, यहाँ पे ये बताया कि अगर अक्यूज्ड अपेयर होता है और कोर्ट के समक्ष आता है और 209 के अंदर सारे उसको डॉक्यूमेंट देते हैं, तो प्रोसिक्यूटर जो है ओपन करते हैं केस को बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज कि ये चार्जेस हैं अगेंस्ट द अक्यूज्ड एंड व्हाट एविडेंस ही प्रपोज टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द, कौन कौन से एविडेंस लेकर आते हैं। और फिर 227 है वो डिस्चार्ज के लिए, सारे एविडेंस को देखने के बाद अगर कोर्ट चाहे वो डिस्चार्ज कर सकती है। तो यहाँ पे कोर्ट ने एनालिसिस किया 226 और 227 और 465 और कहा कि नॉन एग्जामिनेशन ऑन ओथ बाय सम ऑफ द विटनेसेस साइटेड बाय द कंप्लेनेंट इज नॉट सफिशिएंट to denude the concerned magistrate to of the jurisdiction to pass an order for taking cognizance and issue process, provided that कि अगर जब वो satisfied है कि prima facie केस बनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे witnesses का करना जरूरी है। और this implies that complainant is not bound to examine the witness in the complaint or whose name has been disclosed by the names have been disclosed in response to the order passed by the magistrate. In other words, वही witness required होंगे examine जो complainant जो consider करता हो कि material है और prima facie केस बनता हो for the issue of the process. ये choice being of the complainant he may choose, अब सारा कुछ complainant के ऊपर डाल दिया है, he may choose or not to examine the other witness, ये complete choice complainant के ऊपर डाल दी गई है। तो अब ये बताया कि consequence of the non-examination of the is witness is to be considered at the trial as not at the stage of the issue of the process। ये कहा कि अगर नहीं करते हैं एग्जामिन तो वो सब ट्रायल का पार्ट है, ना कि जो प्रोसेस जो इशू किया जा रहा है उस स्टेज में इस चीज को नहीं देखा जाएगा, मजिस्ट्रेट को नहीं देखा जाएगा, नहीं देखेंगे कि डिटेल डिस्कशन और मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ द केस को नहीं देखेंगे, सिर्फ वो देखेंगे कि एलिगेशंस जो है कंप्लेंट में बनती हैं अगर प्रूफ की जाए तो इट वुड एंड इन द कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड, ये सिर्फ ये देखेंगे कि सफिशिएंट ग्राउंड्स बनते हैं ऑफ प्रोसीडिंग दी अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ये नहीं देखेंगे कि कन्विक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चीज नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे सफिशिएंट ग्राउंड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। सफिशिएंट ग्राउंड बन रहे हैं तभी वो जो है प्रोसेस इशू होगा। तो फिर सारी जो पिछली जजमेंट थी उसको भी डिस्कस किया, रोजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की थी और रंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू की थी, ये जजमेंट को भी डिस्कस किया। अब यहाँ पे इस जजमेंट में ये निकल के आया था कि प्राइम फेशियल केस बनता है कि नहीं बनता, और टू प्रिवेंट द अक्यूज्ड इन पर्सन ऑफ फॉल्स एक्सरसाइज एट दिस स्टेज द एविडेंस इज नॉट टू बी मेटिकुलसली एप्रिशिएटेड as limited purpose of being finding out whether or not there is a sufficient ground for the proceeding against the accused. The standard जो adopt किया जाएगा वो scrutiny the evidence is also not the same। अब ये वही चीज डिस्कस की जो पहले किया था कि कहा कि सिर्फ इस पॉइंट तक ही सीमित रहेंगे कि सफिशिएंट ग्राउंड बनता है कि नहीं बनता, कि उनको सजा होगी नहीं होगी, ये चीज नहीं देखी जाएगी। और स्टैंडर्ड जो अडॉप्ट किया जाएगा वो भी सेम नहीं होगा जो कि एट द स्टेज ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस। जब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस को स्टैंडर्ड किया जाएगा वो तब चीज अलग होगी। अब इस स्टेज पे 202 में अक्यूज्ड का कोई राइट नहीं बनता है कि इंटरवीन करे। अब देखिए अगर कल को कोई केस फाइल करते हैं और अक्यूज्ड को पता चलता है कि वो आके वो डिफेंस देना चालू कर दे, तो आप इस पे आप अपोज कर सकते हैं, इस जजमेंट पर रिलाई कर सकते हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि अक्यूज्ड का कोई राइट नहीं बनता जब 202 के अंदर जब एग्जामिन किया जा रहा है कि अक्यूज्ड की उसमें हस्तक्षेप करें। ये सिर्फ मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है वो देखें कि इंक्वायरी को और जितने भी फैक्ट्स हैं, नॉट मेनली विद द व्यू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट और द ऑफ एन एब्सेंट accused person, but to view to bring to book a person or the person against whom grave allegations are made। ये सारा काम मजिस्ट्रेट का है कि वो देखें कि सिर्फ इसलिए कि उसको बचा रहे हैं, बल्कि देखें कि जिसकी एलिगेशन सीरियस बन रही है तो उसके ऊपर आगे प्रोसीड करें। तो ये केवल क्वेश्चन और ये सूरज भान की जजमेंट के ऊपर भी डिस्कस किया। और फिर यहाँ पे बताया कि जो उसमें जजमेंट में जब डिस्कस किया गया था केवल कृष्ण वर्सेस सूरज भान की जो जजमेंट थी उसमें डिस्कस किया गया था, और उसमें ये कहा था कि मद्रास हाईकोर्ट के बेंचेस को भी जो वर्जन्स आए थे फुल बेंच वर्जन से उसमें दिखाया गया था, उसको भी डिस्कस किया गया था। उसमें यही अप्रूव किया गया था कि रेशियो जो लिया गया है 202 का ये एक एनेबलिंग प्रोविजन है और ये डिस्कशन मजिस्ट्रेट के डिस्कशन पे होता है। और फैक्ट्स को देखें कि वेदर स्टेट वे प्रोसेस इशू करें और या फिर होल्ड करें या इंक्वायरी को। तो फिर उसके बाद उस जजमेंट में ये निकल के आया, कंक्लूजन निकल के आया कि
where inquiry is held. Failure to comply with the statutory direction to examine all witness would not vitiate further process in case for the reasoning that. तो कहा कि कुछ विटनेस अगर एग्जामिन नहीं होते तो उससे मतलब नहीं कि प्रोसीडिंग्स जो है विशिएट हो जाएगी। और फिर उसके बाद उस बेंच में, उस जजमेंट में, दूसरे बेंच ने भी यही ओपिनियन लिया, लेकिन उसका एनालिसिस दूसरे तरीके से किया गया। और हम आगे बढ़ते हैं इस जजमेंट में। तो कोर्ट ने कहा कि मतलब उसी जजमेंट में दूसरे जो ऑनरेबल जज थे उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। और फिर उसमें यहाँ पे बताया कि इट्स ओपन टू द मजिस्ट्रेट टू इशू द समन फॉर देयर इज नथिंग इन दिस कोड व्हिच प्रिवेंट्स द मजिस्ट्रेट फ्रॉम इशूइंग सच समन्स टू द विटनेसेस। आई विश टू ऐड मजिस्ट्रेट इन सच सिचुएशन इज नॉट ऑब्लाइज्ड। उन्होंने उनका भी ये वर्जन आया कि बेशक व्यूज अलग अलग थे, डिफर थे, लेकिन इस ओपिनियन सबका ये मतलब जो कंक्लूजन ये निकल के आया है कि दोनों ने अपने अपने व्यूज से दिए, वहाँ पे ऑनरेबल बेंचेस ने अपने व्यूज दिए, अपने ऑनरेबल जजेस ने अपने अपने व्यूज दिए, लेकिन दोनों में ये निकल के आया कि मजिस्ट्रेट जो है इज नॉट obliged टू एग्जामिन ऑल द विटनेसेस, और जो फिर विटनेसेस कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लेंट। जब कंप्लेंट को कहा गया हो कि आपने विटनेस लेकर आए हो, हु आस्क्ड टू प्रोड्यूस सच विटनेसेस। तो ये अब देखिए, अब यहाँ पे इस कोर्ट में इस जजमेंट में कहा कि उनके ओपिनियन अलग अलग थे, लेकिन 202 देयर इज नो डिस्कॉर्ड बिटवीन देम। नॉन एग्जामिनेशन दोनों के बीच में असहमति नहीं थी कि नॉन एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस बाय द कंप्लेंट वुड नॉट विशिएट द प्रोसीडिंग्स। नॉन की उससे मतलब ये नहीं कि वो प्रोसीडिंग्स, नो डिस्कॉर्ड, इन दोनों के बीच में कोई डिस्कॉर्ड नहीं था कि नॉन एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द कंप्लेंट वुड नॉट विशिएट द प्रोसीडिंग। तो लीगल प्रोविजन यहाँ पे डीम्स इज प्रॉपर कि 202 का जो है मजिस्ट्रेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू प्रोड्यूस ऑल द विटनेस एंड एग्जामिन देम ऑन ओथ। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल के आया कि मजिस्ट्रेट के पास जो है वो नहीं दे सकते हैं कि सारे विटनेस आप लेकर आए और एग्जामिन करें विटनेस को। और सिंस एन ऑर्डर पास कैन नॉट बी नलिफाइड ओनली ऑन दिस ग्राउंड ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द 202, इस जो ऑलरेडी प्रोसेस इशू हो गया है तो इसके इस ग्राउंड पे उसको उनको नलिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये जजमेंट्स थी और दूसरी जजमेंट्स को भी डिस्कस किया। और एक अब्दुल वहाब अंसारी की जजमेंट है, ये 3 बेंच जजमेंट की, जिसको भी हम किसी एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सब डिस्कशंस करने के बाद यहाँ पर निकल के आया कि all witness cited in the complaint whose names are be disclosed by the complainant in furtherance of the direction given by magistrate is not a condition। इस यहाँ पे बताया कि कंडीशन नहीं है कि वो प्रोसेस को इशू करे और डायरेक्ट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू फर्दर इंक्वायरी करें ऑन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 202 के अंदर। तो ये फिर उसके बाद मैटर को वापस भेज दिया और कहा कि मैटर बहुत पुराना हो गया, इसलिए जल्द से जल्द जितनी भी इंक्वायरी कंडक्ट करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।